डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमएस वर्ड से रिलेटेड लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स और कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हम ज़रा इसमें देखेंगे जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी और काम आएंगी। देखिए, सबसे पहले जो आउटलाइन में हमारे पास है दैट इज़ पैराग्राफ मार्क्स, और इसको हम फॉर्मेटिंग मार्क्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ योर टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग कैसे करनी है हम देखेंगे। अप्लाइंग बुक मार्क्स उसी तरह से जिस तरह आप नॉर्मली बुक में बुक मार्क्स प्लेस करते हैं और अपनी निशानी के लिए कि ताकि वहीं से आप रीडिंग दोबारा से स्टार्ट कर सकें, तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट में भी हम बुक मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं। एडिटिंग चार्ट्स बाय लिंकिंग डॉक्यूमेंट, आप अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को एमएस एक्सेल के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं चार्ट्स के। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने चार्ट्स ड्रा करने हैं एमएस वर्ड में, कोई ग्राफ ड्रा करना है, तो वो एक्सेल वाला ही ग्राफ होगा तो वो फिर लिंक हो जाएगा। तो लेकिन ये लिंकिंग कैसे होगी तो ये हम देखेंगे। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इन एमएस वर्ड। कल हमने जो लास्ट लेक्चर में कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड भी कुछ डायग्राम बनाई थी। सपोज़ हमने डेटा फ्लो डायग्राम बनाई थी। अगर वही चीज़ आप ऑलरेडी कुछ ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल कर दिए गए एमएस वर्ड में कुछ ग्राफिक्स, तो वो हम उनको यूज़ करके डायरेक्ट विदाउट एफर्ट, अदरवाइज़ हमको ज़्यादा मेहनत करके आपको डायग्राम बनानी पड़ेंगी। तो कुछ मॉडल्स वहाँ दिए होते हैं, आप उनको टेम्पलेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हम ज़रा इनको एक्सप्लोर करेंगे। क्रॉस रेफरेंसेस में कुछ हाइपरलिंक्स के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स में लिंकिंग कर सकते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स भी, यानी जैसे ही हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के किसी लिंक पर क्लिक करें तो वो आपके वहाँ चला जाएगा, आपके जहाँ पर वो उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो इस तरह से उसके बाद हम ज़रा देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ एमएस वर्ड में जो आपको प्रोवाइड की गई। वैसे बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं लेकिन हम चंद एक ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। रिव्यू एंड कमेंट्स, हम जब कोई डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं या फॉर सपोज़ स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हैं टीचर्स को, और अगर टीचर्स ने उन पर कुछ अपने कमेंट्स देने हैं तो वो कैसे उस पर वो कर सकते हैं। उसी डॉक्यूमेंट पर, वही डॉक्यूमेंट पर कमेंट्स देकर फिर वो उनको फॉरवर्ड कर देंगे स्टूडेंट्स को, और फिर स्टूडेंट्स उन कमेंट्स को देख सकते हैं और अपनी तस्हीह कर सकते हैं। ज़रा ये देखते हैं फर्दर इस। जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है। टेक्स्ट रैपिंग में जस्ट आपके पास अगर कोई इमेज है सपोज़, आप उसको डिफरेंट तरीके से पोजीशन कर सकते हैं। किस तरह टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पर रखना है, मिडल में रखना है, या आपने इस तरह राइट साइड पर इमेज को रखना है, बॉटम में, सेंटर में, किस तरह से प्लेस करना है, तो इसकी हम ज़रा देखेंगे। इसके अलावा हम पैराग्राफ मार्क्स, देखिए आपके सामने ये जो डायग्राम है इसमें ये जो पिक इमेज है इसमें आपको पाकिस्तान के बाद ये एक सिंबल नज़र आ रहा है, इसे क्या हम कहते हैं पैराग्राफ मार्क्स। इसी तरह ईरान के बाद भी नज़र आ रहा है, चाइना के बाद। तो ये यानी आप इसमें जहाँ जहाँ मैंने एंटर प्रेस किया ना, ठीक है, एंटर मैंने क्यों प्रेस किया, मैंने एंटर प्रेस किया न्यू लाइन में जाने के लिए। तो वहाँ वहाँ आपका जो वर्ड है वो कुछ ऐसे सिंबल्स जो प्लेस कर देता है, वो आपको नज़र नहीं आते। तो जहाँ जहाँ मैं प्रेस करूँगा न्यू लाइन में जाने के लिए, तो वहाँ एक हिडन एक सिंबल इंसर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, कंट्रोलिंग सिंबल आप उसको कह लें। तो ये आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये एमएस वर्ड अपनी सहूलत के लिए, एक ज़ाहिर है कि जब वो एक फ़ाइल के में जब बहुत सारे इस तरह के सिंबल्स होते हैं तो वो फिर आपके सामने दोबारा से डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है, और उसी फॉर्म में जिस तरह से आपने पहले एक डॉक्यूमेंट बनाया था वो उन्हीं पैराग्राफ मार्क्स को रीड करके आपके सामने प्लेस कर देते हैं। और भी इसके अलावा भी कुछ मार्क्स होते हैं, हम ज़रा देखेंगे, अभी आपके सामने आएंगे। तो स्पेशल मार्क्स, इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें। दीज आर स्पेशल मार्क्स दैट आर हिडन बाय डिफ़ॉल्ट दैट अफेक्ट हाउ टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन अ डॉक्यूमेंट। ये स्पेशल मार्क्स नॉर्मली हिडन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप उनको देख भी सकते हैं। हम ज़रा देखेंगे कैसे उनको व्यू कर सकते हैं, और ये इसके ज़रिए से आपका जो एक किस तरह से टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है डॉक्यूमेंट में, तो ये आपको गाइड करता है। बुक मार्क्स अभी थोड़ी सी बात हुई बुक मार्क पर। और ये बुक मार्क्स हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इंसर्ट में जाकर आप बुक मार्क की ऑप्शन को व्यू कर सकते हैं।
और बुक मार्क अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपने अगर ऑलरेडी अगर कुछ सेट किए हुए हैं बुक मार्क्स अपने डॉक्यूमेंट में, सपोज 100 पेजेस का आपका डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने एक 7th पेज पर बुक मार्क कर दिया, उसके बाद एक 59 पेज पर, तो ये 2 बुक मार्क्स हो गए। ठीक है, आप इन दोनों दोनों को आप अगर एक्सेस करना है इसी ऑप्शन में, एडिट भी करना है इसी ऑप्शन में जाएंगे, क्रिएट करना है और अगर उसको रीड करना है तब भी आप इसी ऑप्शन पर जाएंगे और उसको रीड कर लें। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अ बुक मार्क इन अ वर्ड वर्क्स लाइक इन अ बुक मार्क, उसी तरह से बुक की तरह से वर्क करता है। इट मार्क्स अ प्लेस दैट यू वांट टू फाइंड अगेन इजीली। ऑब्वियसली एक जगह आपके लिए स्पेसिफाई कर देता है, उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अगेन। यू कैन एंटर एज मैनी बुक मार्क्स, वही बात। एडिटिंग चार्ट्स बाय लिंकिंग डॉक्यूमेंट विद MS एक्सेल। ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड पर आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है, जबकि राइट साइड पर जो आपको एक नज़र आ रहा है ग्रिड सा, तो ये एक्सेल की शीट है। हम ज़रा देखेंगे कि वर्ड में अगर आपने चार्ट ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है, तो जस्ट आप एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल की शीट ओपन कर देता है और ये उसके साथ लिंक हो जाती है। आपको लिंक करने की खुद से ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जस्ट आपने MS वर्ड में अगर चार्ट ओपन करेंगे तो वो किसी न किसी एक्सेल की फ़ाइल के साथ वो खुद से जनरेट कर देता है। ये फ़ाइल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये स्टोर कर देता है इस फाइल के साथ। नेक्स्ट हमारा है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इन MS वर्ड। ये स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन भी आपको इंसर्ट में ही अवेलेबल है, जहाँ पर कल हमने देखिए शेप्स को यूज़ किया था, इंसर्ट और शेप्स और ग्राफ। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन भी मिल जाएगी और इससे आपके सामने एक जो नीचे एक विंडो ओपन है, तो इस तरह के कुछ ऑलरेडी मॉडल्स हैं जो कि गिवन हैं, आपके टेम्पलेट्स आप कह लीजिए उनको, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं और बगैर किसी एफ़र्ट के उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हम एक्सप्लोर करते हैं, ज़रा यहीं देख लेते हैं के बाद में। देखिए कंट्रोल, अगर आपने कट पेस्ट करना है, पहले ज़ाहिर है कट करेंगे कंट्रोल सेलेक्ट करके, तो कंट्रोल X से आप उसको कट कर लेंगे, और उसके बाद कॉपी करना है कंट्रोल C, पेस्ट कंट्रोल V, प्रिंट के लिए कंट्रोल P, कंट्रोल N न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम करते हैं, कंट्रोल O ओपन के लिए, W क्लोज के लिए, फाइंड के लिए F है, Z के लिए, Y और Z अनडू रीडू के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और भी है कंट्रोल S, आप कंट्रोल S, ठीक है, आप इसी तरह कंट्रोल A है, आप अक्सर यूज़ करते हैं तमाम आपके डॉक्यूमेंट में जो तमाम वर्ड्स हैं, तमाम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल A करते हैं। इसी तरह हमने देखा था आप कुछ करेक्टर्स को फॉन्ट साइज़ अगर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं या जूम इन करना चाहते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी कीज़ हैं, लेकिन चंद एक ही आपकी फिंगर टिप्स पे रहती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। राइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी रिव्यूज़ एंड कमेंट्स। रिव्यूज़ एंड कमेंट्स ये असाइनमेंट्स में आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है, और टीचर्स ये रिव्यूज़ करके, कमेंटिंग करके स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से इस डॉक्यूमेंट को वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट को, या जो भी मिस्टेक्स हैं वो पॉइंट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आना पड़ेगा रिव्यू की टैब में। देखिए यहाँ पर ज़रा, चलिए मैं अभी प्रैक्टिकल के दौरान दिखाऊंगा कि आप रिव्यू की अलग से टैब होती है, जिस तरह ये ना इंसर्ट, होम और पेज लेआउट, इस तरह से रिव्यू की यहाँ पे एक टैब है, तो वो उस पर बहुत सारे कंट्रोल्स इसी तरह से रिव्यू करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए होते हैं। लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल नाउ। सबसे पहले हम जनाब पैराग्राफ्स मार्क्स देखते हैं, और इसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, सपोज़ 4,4 कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। सपोज़ इस डॉक्यूमेंट में आपको 4 पैराग्राफ्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई पैराग्राफ मार्क होगा, ये जो मैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, क्योंकि ये यहाँ से न्यू लाइन में जा रहा है ना ये, तो इट मीन्स अब यहाँ पर जो पैराग्राफ मार्क लगाया हुआ है कहीं ना कहीं हिडन है, नज़र नहीं आ रहा। अब इसको आपने व्यू करना है तो कैसे करेंगे?
आते हैं जनाब हम होम की टैब में। ये देखिए स्टार्ट में आपको ये सामने नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं पैराग्राफ मार्क। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, जहाँ जहाँ ये पैराग्राफ नया स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ वहाँ आपको व्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा भी देखें यहाँ पर आपको कुछ मार्क्स नज़र आ रही है, जो ये डॉट नज़र आ रहा है, ये देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया, डॉट नज़र आ रहा है आपको। हर यानी जहाँ जहाँ आपने स्पेस बार प्रेस की वहाँ उसने एक डॉट प्लेस कर दिया, मगर ये डॉट आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मेटिंग मार्क है। बिल्कुल इसी तरह सपोज़ मैं ये ख़त्म करता हूँ, मैं चाहता हूँ जनाब यहाँ पर यू के बाद मैं टैब की प्रेस करता हूँ। मैंने जैसे टैब की प्रेस की, ये कुछ स्पेसेस का गैप आ गया। अब आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा उसने एक करैक्टर यहाँ इंसर्ट किया। आप ज़रा देखते हैं पैराग्राफ मार्क्स में जाकर कि इसने कौन सा करैक्टर इंसर्ट किया यहाँ पर। ये वाला छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है, तो ये उसने, यानी ये जो पैराग्राफ, ये जो फॉर्मेटिंग मार्क्स हैं ये हिडन होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं सपोज़ यहाँ पे करता हूँ, जहाँ देखिए मैंने न्यू पेज, ठीक है, न्यू पेज पर आप कैसे, अगर आप चाहते हैं ना यहाँ से न्यू पेज स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए भी एक पैराग्राफ मार्क अप्लाई करेगा। ये कोई सिंबल यहाँ पर लिखेगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे न्यू पेज का सिलेक्ट करना है। आप जाएंगे इंसर्ट पर और पेज ब्रेक पर जाएंगे। पेज ब्रेक देखिए फ़ौरन से वहाँ से न्यू पेज पर चला गया, लेकिन उसने यहाँ पर कोई ना कोई करैक्टर जो है वो किया, स्टोर किया। आप ज़रा देखते हैं पैराग्राफ मार्क्स में जाके उसने क्या इंसर्ट किया। देखिए उसने यहाँ पर ये पेज ब्रेक की एक लाइन इंसर्ट कर दी, जो कि आपको नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन ये उसने, तो इस तरह से वो और भी बहुत सारे मार्क्स के लिए वो यूज़ कर सकता है। राइट जी, नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट रैपिंग। लेट मी इसको, हाँ जी। अब सपोज़ आपने टेक्स्ट रैपिंग करनी है। टेक्स्ट रैपिंग के लिए मुझे एक इमेज चाहिए। सपोज़ मैं यहाँ एक इमेज ड्रा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनाब हेलो, और हेलो को मैंने सेलेक्ट किया, और आप आ जाएं इंसर्ट में। इंसर्ट में आप वर्ड आर्ट में आ जाएं। सपोज़ ये वर्ड आर्ट, सबसे पहले जब आप वर्ड पर आते हैं कुछ लर्न करने के लिए, तो सबसे पहले आपको डिज़ाइनिंग का अक्सर बच्चों का शौक़ होता है, तो वो इस तरह से कुछ कर सकते हैं, तो वो ये उनको फ़ौरन से पता लग जाता है वर्ड आर्ट। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ये मेरे सामने एक छोटा सा इमेज आ गया, ठीक है। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पर आपने इमेज पर डबल क्लिक करना है, कोई सा भी इमेज ले लें। यहाँ पर आप जैसे ही पेस्ट करेंगे उस पर डबल क्लिक किया, और ये आपके सामने एक कुछ इससे रिलेटेड कुछ बार्स ओपन हो गई। अब देखिए आपने यहाँ आना है, इसकी पोजीशन पर सेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन, ऑलरेडी ये वाली पोजीशन है, ठीक है, बल्कि सिलेक्ट हो गई लेफ़्ट साइड पर। मैं इसकी पोजीशन कर देता हूँ जनाब ये वाली राइट साइड पर, तो ये राइट साइड पर आ गया। अगेन आप कोई सी भी पोजीशन सेट कर सकते हैं। मैं मिडल में कर देता हूँ, ये अब आपके पेज के मिडल में आ गया। और इसके अलावा और भी बहुत सारी पोजीशन हैं, आप कहीं पर भी इसको सेट करवा सकते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। इसके अलावा ये तो फिक्स्ड पोजीशंस है ना, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कहीं पर भी अपने हिसाब से इसको रखना, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ थ्रू हो जाए, ठीक है। अब देखिए थ्रू नहीं, इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट। अब ये बैकग्राउंड में चला गया और टेक्स्ट आपका सामने आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा थ्रू के ऑप्शन के ज़रिए से मैं देखिए इस वो बिल्कुल आपका जो है ना, आपका टेक्स्ट वो बिल्कुल उसके साथ साथ लगा हुआ है, ठीक है। ये थ्रू के ऑप्शन के ज़रिए से आप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट रैपिंग में आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। राइट जी, सो दिस इज़ टेक्स्ट रैपिंग। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, अप्लाइंग बुक मार्क्स। हाँ जी, बुक मार्क्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बुक मार्क्स के लिए सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सपोज़ मैं इसको 4,100 कर देता हूँ। अब ये मेरे पास 15 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट आ गया। अब मुझे इसमें कोई बुक मार्क अप्लाई करना है। सपोज़ मैं जाता हूँ जनाब
पेज, कोई बीच का पेज हम ले लेते हैं। ये मेरे पास एक पेज है, 5th पेज है, ठीक है। और मैं यहाँ पर मैं अपना नेम ऐड कर देता हूँ। सपोज ये मेरा, मैं चाहता हूँ यहाँ तक मैंने रीड कर लिया था डॉक्यूमेंट। अब यहाँ मैं बुक मार्क अप्लाई करना चाहता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं जनाब गया इंसर्ट बुक मार्क, और इधर मैं इसको कह देता हूँ बुक मार्क B1 कह देता हूँ उसको, ठीक है, B1, और ऐड पर क्लिक करता हूँ तो ये बुक मार्क क्रिएट हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं उसी डॉक्यूमेंट को रीओपन करता हूँ और अब मुझे बुक मार्क्स में जाना है। अगेन मैं इंसर्ट बुक मार्क्स पर गया, इंसर्ट बुक मार्क, और यहाँ पर जैसे मैं B1 को सिलेक्ट किया और गो टू पर चला गया। जैसे मैं गो टू करूँगा ये मुझे वहीं पर ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कोई भी एक से ज़्यादा आप बुक मार्क्स भी दे सकते हैं। अगर दोबारा से मैं कहीं और ऐड करना चाहूँ एक किसी और पेज पर, सपोज यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं एक और ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैं इस U को सिलेक्ट किया, अगेन इस पर गए आप बुक मार्क पर, तो यहाँ एक और आप नाम दे देंगे B2 के नाम से और इसको ऐड करवा दिया, ठीक है। तो अगेन ये आपका दूसरा बुक मार्क भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब एडिटिंग चार्ट्स बाय लिंकिंग डॉक्यूमेंट विद MS एक्सेल। यस, सपोज़ मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में चार्ट या ग्राफ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं जनाब आया इंसर्ट पर और मैंने क्लिक किया चार्ट्स पर। जैसे मैंने इस चार्ट पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक चार्ट उसने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और साथ में देखें आपको ये शीट भी नज़र आ रही है, ये एक्सेल की शीट है, ठीक है। अलग से उसने एक्सेल की शीट भी क्रिएट कर दी, एक्सेल की फ़ाइल। अभी तो हमने एक्सेल पर ज़्यादा वर्क नहीं किया, हम इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा हम इस पर वहीं डिस्कस करेंगे। जस्ट इस पर थोड़ा सा आप देख लें, ये जो पैरामीटर्स हैं ख़ुद से उसने सेट कर दिए। मैं सपोज़ यहाँ पर कोई पैरामीटर मैं अपडेट करता हूँ तो आप ज़रा देखेंगे उसमें चेंज। सपोज़ मैं इसको 70 कर देता हूँ, जैसे 70 करूँगा उसके अकॉर्डिंगली उसने उसको चेंज कर दिया बार कोड, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है लेफ़्ट साइड पर, ये आपकी वर्ड के साथ है और ये जो फाइल है आपकी एक्सेल की फ़ाइल है। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड, यानी डॉक्यूमेंट अब आपका वर्ड का लिंक हो गया इसके साथ। और ये फ़ाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, वो इस पाथ पर पड़ी हुई है, ठीक है। ये पाथ सी में ही कहीं उसने सेव कर दी ये वाली। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और चार्ट को एडिट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं अलग से जाकर एक्सेल में आप ही चार्ट ड्रा कर लें, फिर इसको वहाँ से यहाँ पेस्ट कर दें। लेकिन एक ये भी शॉर्टकट है, आप डायरेक्ट यहाँ पर इस चार्ट को बना सकते हैं। ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इन MS वर्ड। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के लिए सपोज़ मैं इसे डेल करता हूँ, आप यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स ऐड करने चाह रहे हैं। इंसर्ट मेन्यू में हम ऑलरेडी हैं और इसमें आपको ये नज़र आ रही है ऑप्शन स्मार्ट आर्ट की। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये बहुत सारे मेरे पास मॉडल आ गए। सपोज जिस तरह कल हमने बनाया था फ्लो चार्ट, वो देख लेते हैं, ये वो आपको यहाँ मिल जाएगा। थोड़ा सा ये वो तो बड़ा सिंपल सा था, ये थोड़ा सा ज़रा फैंसी से चार्ट्स हैं, तो आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और सपोज़ आपने, मैं यहाँ पर चलें कुछ राइट करता हूँ। सबसे पहले हमारे कॉलेज में, ठीक है जी, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के अंडर हैं जनाब 2 वाइस प्रिंसिपल्स, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल एडमिन और वाइस प्रिंसिपल, सपोज मैं कह देता हूँ एकेडमिक्स, और फिर वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक्स के अंदर तमाम फैकल्टी आ जाती है, ठीक है, फैकल्टी। इस तरह वाइस प्रिंसिपल एडमिन के अंदर तमाम आपका नॉन टीचिंग स्टाफ। इस तरह से मैं कोई भी मॉडल वो ड्रा कर सकता हूँ। तो ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट है सॉर्ट ऑफ। आप इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फैकल्टी है, मैं यहाँ पे कुछ मज़ीद ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने फैकल्टी पे आया लेफ़्ट साइड पर, और इसमें मैंने जैसे ही मैंने वो किया, एक एंटर किया, वही जैसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं वही उसी तरह से ही वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर फर्दर मैं कुछ इसमें ऐड
तो एक बड़ा अच्छा एक ऑलरेडी एक उसने एक फॉर्मेट है, आपको बनाना नहीं पड़ा। और ये थोड़े से फैंसी डिज़ाइन है, आप इसमें से कोई सा भी इसका थोड़ा सा चेंज करके इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ ऑप्शंस हैं हमारे पास, इस चार्ट इसमें आपको मिल जाएंगी। स्मार्ट आर्ट में आप फर्दर फॉर एग्जांपल इस तरह के साइकिल्स आपको समटाइम बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है, ये इस तरह के मॉडल्स, तो ये ऑलरेडी प्री मेड है, तो आप इस तरह से कोई भी आप सपोज़ हम यहाँ एक से एक तरह का एक ले सकते हैं पानी से रिलेटेड। सपोज़ आपकी सबसे पहले क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, क्लाउड्स आपके रेन की सूरत में बरसते हैं, ठीक है जी। रेन जब हुआ तो फिर उसके बाद आपके रिवर्स फॉर्म हुए, फिर जनाब अगेन आपकी जो है हीट से आपकी स्टीम वाला क्रिएट हुई, ठीक है, स्टीम वाला क्रिएट हुई तो अगेन ये चला गया फिर आपके क्लाउड्स की तरफ। तो एक साइकिल इस तरह से आप शो कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं। वैसे इस तरह के मॉडल्स द्वारा बनाने के लिए आपको अलग से समटाइम्स जो अगर रिक्वायरमेंट आपकी इससे पूरी नहीं होती, फिर आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं आप। तो ये लेकिन ये है कि बेसिक काम करने के लिए आपको वर्ड पर भी आप रिलाई कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा एक आपके लिए वो है, और आपकी काफ़ी आपकी एफ़र्ट सेव हो जाती है इससे। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस रेफरेंसेस। अच्छा, क्रॉस रेफरेंसेस या टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करने के लिए मुझे एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ और बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर मुझे सपोज़ एक टेबल ड्रॉ करना है। मैं टेबल में आऊँगा इसके लिए इंसर्ट पर, और अब ज़रा देखिए, सपोज़ मुझे चाहिए एस नंबर, सीरियल नंबर, और यहाँ मैं लेसन ले लेता हूँ, लेसन, और यहाँ पर मुझे पेज नंबर ले लेता हूँ, पेज नंबर। अभी मैंने ये ड्रॉ तो नहीं किए, मैं चलें यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको। और ये देखें ड्रॉ कैसे मैं करता हूँ। सबसे पहले मुझे अभी तो देखिए मैं एक ही पेज है, पहला पेज, मुझे यहाँ पर मज़ीद कुछ पेजेस, 2-3 पेजेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ इंसर्ट पर और पेज ब्रेक पर आ जाता हूँ, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। पेज 1, ठीक है जी, मैं इस पे कह देता हूँ पंजाब, ठीक हो गया। उसके बाद पेज 2 सिंध, पेज 2 सिंध, अगेन पेज 3 KPK एंड पेज 4 बलूचिस्तान है सपोज़। तो मेरे पास अब मैं इन सब को अलग अलग मुझे पेजेस पर इसका टेक्स्ट ले जाना है। सपोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया इसके बाद मैं पेज ब्रेक अप्लाई करूँगा और इंसर्ट में जाकर मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा। आप ज़रा आप देखें कि ये पंजाब तो यहीं रहा, ठीक है, बल्कि मुझे यहीं से करना चाहिए, यहाँ से, ताकि ये भी नेक्स्ट पेज पर चला जाए। मैंने इसके लिए मैं पेज ब्रेक पे क्लिक किया, ठीक है, अभी सारा टेक्स्ट आ गया सेकंड पेज पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया ताकि ये न्यू पेज पर चला जाए। अगेन मैंने अगेन पेज ब्रेक पे क्लिक किया, फिर जनाब मैंने आया इस पर, यस, पेज 1 हो गया। उसके बाद पेज 2, और अब मैं करूँगा पेज 3 पर, न्यू पेज पर चला जाएगा ये, और अगेन ये पेज 4 पर, हो गया जी। अब देखिए मेरे पास डिफरेंट पेजेस हो गए और उन पर मेरा टेक्स्ट चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट करूँ। सपोज़ 1, मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिखूँ पेज 1, लेकिन इसके लिए मुझे पहले इनको हेडिंग बनाना पड़ेगा। मैं इस पेज 1 को हेडिंग बनाता हूँ। हेडिंग मैं कैसे बनाऊँगा, होम पर आया मैं और इसको मैंने कह दिया हेडिंग 1 कह दिया, ठीक है। कौन सी हेडिंग, हेडिंग 1। यहाँ पे आप सपोज कर लें और भी बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर इसको भी मैं कह देता हूँ हेडिंग 1, और यहाँ भी आप अज्यूम कर लें कुछ बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है।
ये भी हेडिंग 1 कह दें इसको, हेडिंग 1, ठीक है जी। और इधर भी टेक्स्ट कुछ ज़ूम कर लें और इसको भी आप हेडिंग बना दें, तो ये हमारी हो गई मेन हेडिंग्स। और इधर भी कुछ आपका टेक्स्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर बुक मार्क अप्लाई करता हूँ, ठीक है जी। ज़रा देखिएगा मैं क्या करता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया। अब इसके लिए मैं आया क्रॉस रेफरेंसेस पर। मैंने क्रॉस रेफरेंसेस अप्लाई करने, मैं बुक मार्क का नाम ले रहा था, ये क्रॉस रेफरेंसेस होगा। और इसके लिए मुझे आना पड़ेगा रेफरेंसेस पर। देखिए मैं आया रेफरेंसेस पर, फिर मैंने क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक किया, ये क्रॉस रेफरेंस, ठीक है जी। क्रॉस रेफरेंस पर जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गई और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ हेडिंग, ठीक है जी। बहुत सारी और दूसरी भी ऑप्शन है, मैंने बुक मार्क को नहीं किया, मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया। और हेडिंग में देखिए मेरे पास इस डॉक्यूमेंट में मैं पंजाब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पंजाब। एक दफ़ा हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद मैं 2 पर आया, मैंने ख़ुद से लिखा और यहाँ पर मैं चाहता हूँ, बल्कि इसका पेज भी कर लेते हैं, ठीक है जी। पेज अगेन मुझे इसके वहाँ जाना पड़ेगा क्रॉस रेफरेंस पर, और यहाँ पर मुझे इसी हेडिंग पर, ठीक है। और इसका कोई पेज नंबर भी होगा, इसी पंजाब का कोई पेज नंबर भी होगा। यहाँ मैं पेज नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट। अब ये उसने खुद से वो पेज नंबर जहाँ पर भी ये था लाइक कर रहा था, उसका पेज नंबर देखिए खुद से सिलेक्ट कर लिया। मैंने नहीं लिखा ये पेज नंबर, ये उसने खुद से सिलेक्ट किया। यहाँ मैं चाहता हूँ पेज 2 का लिंक आ जाए, तो उसके लिए अगेन मैं जाऊँगा क्रॉस रेफरेंस पर और सिंध को सिलेक्ट किया, पेज 2। और यहाँ पर मुझे हेडिंग टेक्स्ट रखना है, हेडिंग टेक्स्ट, इसको मैंने कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पर मुझे इसका पेज नंबर चाहिए, तो यहाँ पर अगेन मैं आ गया क्रॉस रेफरेंस पर और मैंने सिंध को सिलेक्ट किया, पेज 2 सिंध, और यहाँ पर पेज नंबर को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने सबके साथ ये चीज़ करनी है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ। अब मैं इस पर देखिए, आप नज़र आ रहा है आपको, इस पर एक उसने एक लिंक बना दिया और वो कह रहा है कि इसके साथ जैसे ही आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे, इसके साथ मैंने कंट्रोल की प्रेस की और देखिए लिंक बन गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे पंजाब 1 पर ले गया, ठीक है। इसी तरह मैं इस पर करता हूँ, पेज 2 सिंध पे करता हूँ, वो मुझे ये सिंध पर ले गया, यानी ये लिंक हो गए। अब आपकी ये हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ लिंक होगी। तो इस तरह से जो आपकी सपोज़ आपकी एक वेब बेस्ड कुछ बुक है, सपोज़ ई बुक है, और ई बुक पर जो लोग इस पर आते हैं, इसको रीड करते हैं, तो स्टार्ट में उनके पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। वो जैसे ही किसी उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे फ़ौरन से वो उस पर चला जाएगा, तो ये एक हाइपर लिंक बन गया। इसी तरह ये भी जो है ना आपका 2, ये भी एक लिंक बन गया। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, कंट्रोल क्लिक किया, प्रेस किया कंट्रोल, और अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे चला गया 2, पेज नंबर 2 पर चला गया। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से, चाहे पेज नंबर के ज़रिए से और लेसन जो भी आपने किया है तो उसके कर सकते। तो इसे हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऑटोमेट करने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह किसी भी आपके पेज में ना बहुत सारे आप लिंक्स बना सकते हैं और उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, टॉप का, बॉटम का, नेक्स्ट का। हर पेज पे आप नेक्स्ट का एक अगर वो रख दें, क्रॉस रेफरेंस बना दें, तो वो वहाँ से नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा, ठीक है। यानी आपको फिर स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरह से अपने उस डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी एक मज़ेदार ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा जनाब, ये तो हो गया आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स या सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग ही हो गई है, इसे इंडेक्स भी कहते हैं। हमारी पास लास्ट में क्या है, रिव्यू रह गया और हमारा शॉर्टकट कीज़ हो गई हैं। रिव्यू एंड कमेंट्स को ज़रा हम ज़रा देखते हैं। इसके लिए रिव्यू एंड कमेंट्स को पहले मैं यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ इसको, और फिर एक डॉक्यूमेंट मैं ले लेता हूँ, अगेन 3, मैं 100 कर देता हूँ। 3 पैराग्राफ चाहिए मुझे 100 सेंटेंसेस के साथ। अच्छा जनाब, अब देखिए ये सपोज़ ये कुछ स्टूडेंट की मेरे पास ये असाइनमेंट है, सपोज़ मैं इस पर कुछ कमेंट्स अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जनाब ये गैलरीज स्टूडेंट ने गलत लिखा, ठीक है, तो मैं इसको पॉइंट करना चाहता हूँ। मैं कैसे करूँगा, मैं आऊँगा रिव्यू पर, और रिव्यू पर आने के बाद ये न्यू कमेंट आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वो उसने
एक लाइन से ये पॉइंट कर दिया, बबल, इसको बबल आप कह सकते हैं। अब यहाँ मैं जो भी लिखना चाहूँ कमेंट कि भाई ऐसे करो और वैसे करो, तो ये मेरा एक कमेंट हो गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ एक और कमेंट, ये लाइन मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट ये सेंटेंस रिवाइज करे। दोबारा सिलेक्ट किया मैंने, इस पर दोबारा न्यू कमेंट पे किया, तो मैं यहाँ लिख दूँगा स्टूडेंट को कि प्लीज़ रिवाइज दिस सेंटेंस। इस तरह से कोई भी कमेंट्स मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ और स्टूडेंट इसको समझ सकता है। तो ये तो हो गया कमेंट का सेक्शन। लेकिन एक और सेक्शन होता है, मैं इसमें इसी रिव्यू की टैब में मैं एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसको मैं अब देखिए यहाँ पर मैं इसका, ये आपको नज़र आ रहा है ट्रैक चेंजेस, को हम कहते हैं ट्रैक चेंजेस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्रैक चेंजेस पर, अब इस डॉक्यूमेंट का ट्रैक चेंज हो गया। इससे मुराद ये है कि जब इसमें मैं जो भी चेंज करूँगा वो अब यूज़र को पता लग जाएगा कि वहाँ टीचर ने चेंज की है। ठीक है, सपोज़ मैं चाहता हूँ जनाब ये जो इंसर्ट है ना, ये वाला, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ से स्टूडेंट इसको माइनस कर दे, मैंने इसको डेल कर दिया। ठीक है, तो ये देखें उसने खुद से इसको माइनस कर दिया। इसके अलावा जनाब मैं चाहता हूँ ये जो सेंटेंस है ये गलत, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको भी माइनस कर दिया। ये लें, ये भी माइनस हो गया। अच्छा जी, और इसके अलावा मैं चाहता हूँ जनाब ये जो क्विक है ना, ये वाला, इसके बाद मैं एक और सपोज़ कोई वर्ड मैं ले लेता हूँ एंटिटी का, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, क्विक एंटिटी, तो ये ऐड हो गया। इसी तरह से मैं जनाब, तो यानी मैं नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड करता हूँ या कुछ डिलीट करता हूँ, तो वो यूज़र को पता लग जाएगा, स्टूडेंट को आइडिया हो जाएगा कि टीचर ने क्या क्या इसमें जो है डिमांड किया है कि कहाँ कुछ ऐड करना चाहिए मुझे या कहाँ कुछ डिलीट करना चाहिए। तो इस तरह से मैं कुछ भी और भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐड कर दी अपनी। ठीक है, अब सपोज़ ये मैंने सेव भी कर दिया डॉक्यूमेंट इसी तरह और स्टूडेंट को सेंड कर दिया। अब स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट ने आना है जनाब, ये तमाम उसने चेंजेस देख ली। ठीक है, अब वो ये करेगा हर एक पर जाकर, सपोज़ उसने राइट क्लिक किया इंसर्ट पर और एक्सेप्ट कर ली चेंज। जैसे उसने एक्सेप्ट की तो वो उसने माइनस कर दिया यहाँ से। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर, यानी हम हर एक पर जाकर वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट चेंज। ठीक है, वो माइनस कर दी डॉक्यूमेंट ने ऑटोमेटिकली। अब देखिए ये एंटिटी ऐड किया था आपने। ठीक है, अब इस पर आपने राइट क्लिक किया और इसको एक्सेप्ट किया तो वो ऐड हो गया, ये माइनस नहीं हुआ बल्कि ऐड हो गया। तो इस तरह से ये बड़ा एक अच्छा एक टूल है जो कि स्टूडेंट और टीचर के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए जो है, रिव्यू करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको हम कहते हैं रिव्यू करना, कमेंट्स देना। ठीक है, आई होप कि तो इसको, अच्छा एक और बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो काफ़ी सारी चेंजेस थी। ठीक है, अब स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक पर जाकर एक्सेप्ट करे बारी बारी। अब इसमें 1000 जगह पर अगर चेंज किया टीचर ने तो आप क्या करोगे, आप इसके लिए आपके लिए ये है, इधर आएंगे एक्सेप्ट पर, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आपका डॉक्यूमेंट ओके हो गया और वो उसी फॉर्म में आ गया जो स्टूडेंट ने, जो टीचर ने रिव्यू किया था, और वो कहीं माइनस हो गया कहीं ऐड हो गया। तो इस तरह से एक्सेप्ट ऑल। तो ये था जी आज हमारा, यकीनन आपने कुछ नया लर्न किया होगा। हमने कुछ बेसिक यूज़ होने वाली कमांड्स वगैरह देखी। नेक्स्ट टाइम एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, कुछ उसकी भी बेसिक्स तरह देखेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।